अच्छा, ये OGDC का मंथली चार्ट है। OGDC एक ब्लू चिप आइटम है। काफ़ी इसमें लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और ये एक अच्छा आइटम है क्योंकि इसकी अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो इसमें हम दो तरह से OGDC को इवेलुएट करेंगे। मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि ये जो मार्केट है इसको हम मैथमेटिकली बहुत आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो लोग जो हैं वो इस ट्रेडिंग के अंदर जो है वो स्पेकुलेट करते हैं। और वो स्पेकुलेट करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि वो नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें या मैथमेटिकल बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट या साइंटिफिक बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट को करें। अब ये जो OGDC का चार्ट है इसके अंदर दो तरह से हम मंथली चार्ट पे एक लॉन्गर पिक्चर हम देख लेते हैं। अभी मैं शॉर्टर पिक्चर की बात नहीं करूँगा। तो ये चार्ट ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को करेगा जो अपना जिनके पोर्टफोलियो में OGDC है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में OGDC को देखते हैं। डेली ट्रेडर्स के लिए शायद ये वीडियो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो या उनको डेली के सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगी। मैं डेली के लिए एक अलग से वीडियो में इसको जो है ना बना के वो चीज़ मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसके अंदर जो एक्सट्रीम हाई है वो 289.99 का है। दैट वाज इन जनवरी 2014। तो इस एक्सट्रीम हाई से अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो इसने अपनी जो मेजर सपोर्ट ली, सबसे पहली जब ये फॉल में आया तो एक सपोर्ट ली थी इसने अपने 1/3 पे, विच वाज 96.88। उसके बाद इसमें 1/4 पॉइंट पे अपने जो 75% का लेवल था वहाँ पर अपनी एक सपोर्ट दो बार इसने सपोर्ट ली। एक 2020 में ली, एक 2022 में ली। 2020 वही कोविड वाला पीरियड था जब मार्केट ने अपने लो बनाए थे और वहाँ उस टाइम पे ये 73 तक नीचे आ गया था, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद फिर ये फर्दर वहाँ से ये नीचे भी गिरता रहा और मैं समझता हूँ यहाँ पे ये शायद अक्यूमुलेट भी होता रहा है और वो दिख भी रहा है चार्ट के ऊपर। और फिर इसने एक और लो बनाया विच इज़ अगेन डबल बॉटम बना 69 के ऊपर, और डबल बॉटम के बाद इसने अपनी मूव को वापस से ऊपर की तरफ ये जाना शुरू हो गया। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझ लेनी चाहिए, वो ये कि जब भी चाहे एक्सट्रीम हाई से हम कैलकुलेट कर रहे हो चाहे किसी रेंज को कैलकुलेट कर रहे हो, उसका जो 50% लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सपोर्ट के लिए भी और रेजिस्टेंस के लिए भी। और वही हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये नीचे आया और पहली बार इसने 75% को अचीव किया, तो अब ये पहली बार अपने एक्सट्रीम हाई से जो है वो 50% लेवल पर गया और वहाँ पर इसको एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिली है और ये फिर वहाँ से रुक के फिर ये यहाँ पर अपनी मूव बना रहा है, क्योंकि ये अपने पहली बार लो बना के अपने 50% लेवल पे गया है, इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ा रुक गया और एकदम से इसको क्रॉस करता हुआ आगे नहीं निकल गया। और ऊपर से एक 1:1 का एंगल जो कि 45 डिग्री का एंगल है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो दोनों ही वजूहत की बिना पर ये यहाँ पर थोड़ा सा रुक गया है। और क्योंकि 50% लेवल जो था इसका 145.23 का लेवल है, तो यहाँ पर इसने अपनी एक तरह की जो है वो रेजिस्टेंस ली है और ये यहाँ पर थोड़ा सा रुक गया। अच्छा, दो चीज़ें मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो एक्सट्रीम हाई से उसकी मैथमेटिकल परसेंटेजेस क्या हैं जो कि हमें उसकी एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स बताती हैं, और एक किसी भी इंपॉर्टेंट रेंज की, क्योंकि हमारे पास डाटा 2003 से लेके 2024 तक का है। 2023 2024 और 2003 का हमारे पास डाटा है। तो इस डाटा में ही हम अपनी एक्सट्रीम लो और हाई पोजीशंस को अगर हम देखते हैं तो एक्सट्रीम लो जो था दैट वाज इन जनवरी 2009। ये वो टाइम था जब एक रिसेशन आया था और मार्केट्स जो थी वो क्रैश हुई थी, और हमारी भी लोकल स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हुई थी और एक एक्सट्रीम लो जो है वो उस टाइम पे बने थे। तो उस टाइम पे OGDC ने जो है अपना 40.56 का लो बनाया था एंड दैट वाज इन जनवरी 2009। ये वही दिसंबर जनवरी का टाइम था, 2008 का दिसंबर और 2009 का जनवरी, जब बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ने और हमारी स्टॉक मार्केट ने, इंडेक्स ने, सब चीज़ों ने अपने एक्सट्रीम जो हैं वो लो बनाए थे। उसके बाद यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट होती है। अच्छा, ये जो ज्योमेट्रिकल एंगल्स हैं ये मैं इसको अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि अगेन ये मेरे लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन देते हैं और वो ये देते हैं कि मुझे ये बताते हैं कि कितनी स्पीड से कोई चीज़ ऊपर जा रही है और वो कब तक जा सकती है और कब वापस से लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है प्लेस आ जाएगा और ये वापस से मार्केट को पुल बैक कर लेगा अपनी तरफ और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ एक शार्प डिक्लाइन लेगी। जो भी चीज़ ऊपर जाती है उसको लाजमी नीचे आना है और उसको हम मार्केट साइकिल्स कहते हैं, और ये हमेशा स्टॉक मार्केट्स में होता रहता है और ये होता रहेगा। ये चाहे जो भी स्पेकुलेटिव मार्केट हैं, चाहे ये रियल एस्टेट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कमोडिटी की प्राइसेस हों, उन सब में ये जो रूल है, जो लॉज हैं ये मार्केट के, ये ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन आपको इसको विजुलाइज़ करने के लिए सही तरीके से जो है आपके पास जो है एक पिक्चर होनी चाहिए जो कि इस चार्ट की सूरत में हमारे सामने इस वक्त मौजूद
मौजूद है। तो इस चार्ट के अंदर 40.56 जो है वो लगा और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर जाना शुरू हुई। ये जो ज्योमेट्रिकल एंगल है ये हमें बता रहा है कि ये मार्केट जो थी 4:1 और 3:1 के बीच में चल रही थी, और उसके बाद एक पॉइंट आया जब बिल्कुल फाइनली इसने 4:1 को इंटरसेक्ट किया, हमारे एंगल को, ज्योमेट्रिकल एंगल 4:1 को इंटरसेक्ट किया और अपना एक्सट्रीम हाई बनाया एट 289.99, जो कि जनवरी 2014 के अंदर बना, और फिर मार्केट वहाँ से एक शार्प फॉल के अंदर आ गई। जब फॉल में आई तो हमने ऊपर से जो है वो बियर एंगल जो है वो ड्रॉ कर दिया, जो कि हमें ये बता रहे हैं कि मार्केट का फॉल जो है उसकी स्पीड क्या है। तो ऑलमोस्ट जाते में ये 4:1 की स्पीड से ऊपर जा रही थी। कुछ शुरू में जब ये ऊपर गई तो इट वाज अराउंड 8:1 और 4:1 के एंगल में ये बताते हैं कि 8 पॉइंट या 6 पॉइंट या 4 पॉइंट पर मंथ की स्पीड से जो है मार्केट ऊपर जा रही थी। इसी तरीके से जब इसको ये गिरना स्टार्ट हुई है तो ये 4 पॉइंट की स्पीड से ज़्यादा से, यानी कि ये तकरीबन 8 पॉइंट या 6 पॉइंट पर मंथ के हिसाब से नीचे गिरना स्टार्ट हो गई थी और ये नीचे आ रही थी और ये गिरती रही। उसके बाद फिर इसने ये क्योंकि 50% को एकदम ब्रेक कर गई थी तो ये पहले गई अपने 50% रेंज को, इसने वापस वहाँ गई लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाई अपने 50% को, इन लेवल्स को 165.28 के लेवल्स को ये सस्टेन नहीं कर पाई और वहाँ से एक शार्प डिक्लाइन आता है और फिर उसके बाद हमें एक लो मिलता है 2020 में, जो कोविड के पीरियड के टाइम का लो है 73.25, और ये लो हमें मिलता है अराउंड 87.5% पे। अगेन वहाँ मार्केट उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट करती है लेकिन फिर दोबारा एक लो बनाती है जो कि दिसंबर 2022 में बनाती है, वो भी हमें मिलता है 87.5% के पास में। तो मैथमेटिकल पॉइंट्स की हमेशा से जो मैथमेटिकल रिट्रेसमेंट है और जो मैथमेटिकल परसेंटेजेस हैं वो हमेशा से की रोल प्ले करती हैं अलॉन्ग विद द एंगल। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट काम हुए जो यहाँ नहीं हुए थे, क्योंकि आप एक सवाल, बहुत से लोग जो देख रहे हैं ये वीडियो, उनका एक सवाल ये भी हो सकता है कि इस लो के बाद ही मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई। एक तो डबल बॉटम बन गया जो कि ज़्यादा बेहतर इंडिकेशन होती है मार्केट की, जो है ना कि मार्केट ने अब अपने डबल बॉटम बना लिए हैं और वो तैयारी कर रही है एक नए बुल मार्केट के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें जो ज्योमेट्रिकल एंगल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं उसमें से ये 2:1 का एंगल है जो कि यहाँ एग्जैक्टली इस लो पे एट 87.5% पे इंटरसेक्ट कर गया, विच मीन्स कि जो 69 रुपीज़ का जो लो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लो था और यहाँ से मार्केट ने एक अपना बुल एंगल शुरू कर दिया। वही स्टोरी जो 2009 में यहाँ से शुरू हुई थी कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया था, वो यहाँ पर अब दोबारा से हमें नज़र आती है कि दोबारा से मार्केट जो है ऊपर जाना शुरू हो गई है और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 2009 में मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट इस तरीके से अपना ऊपर का मूव बनना शुरू कर रही है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए OTDC के अंदर, और ये अभी पहले तो अपने 50% को टेस्ट करेगा। जब 50% को टेस्ट कर लेगा तो प्रॉब्ली फिर ये अपने ये 258 के लेवल के पास जा सकता है और वहाँ उस लेवल को टेस्ट कर सकता है। लेकिन जब जब जो मैथमेटिकल पॉइंट आता जाएगा और साथ में ज्योमेट्रिकल एंगल, वो हमें ये बताते रहेंगे कि कब कब जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो है वो मार्केट में आ गई है और हमें वहाँ से मार्केट में क्या आइदर के एग्जिट करना चाहिए या मार्केट में वेट करना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कि दो चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बताती हैं। जब ये टॉप लगा था तो एक तो 4:1 का एंगल की यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गई, दूसरा यहाँ पे 3:1 का एंगल को भी तोड़ दिया। तो जब एंगल ब्रेक हो जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अब मार्केट में जान नहीं रही है और ये एंगल्स को ब्रेक कर रही है, और जब एक एंगल ब्रेक होता है तो मार्केट दूसरे एंगल की तरफ आती है, ज्योमेट्रिकल एंगल की तरफ आती है, जो कि इस बात की निशानदेही कर देती है कि अब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है और हमें अब मार्केट में बाय में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अगर हम चाहें तो इस मार्केट में हम शॉर्ट के अंदर जो है वो शॉर्ट की मूव में आ सकते हैं और मार्केट में किसी भी उसको, अगर जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं वो शॉर्ट कर सकते हैं। तो OTDC की जो अभी फ़िलहाल जो चीज़ नज़र आ रही है 50% का लेवल इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ वहाँ पर इसको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए और साथ में जो है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी जो है वो इसके अंदर होनी चाहिए।